हेलो बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया है और डिफरेंशिएशन में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आज हम 7.2 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से पहले इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है पहले उसको देखते हैं। और ये फॉर्मूला हमने +1 क्लास में ही पढ़ा था, उसी फॉर्मूले को फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे और उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे हमने सीखा है ddx ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। और अगर हम कोस एक्स को डिफरेंशिएट करें तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होगा। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड टी स्क्वायर एक्स। और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ये होगा माइनस को सेकेंड टी स्क्वायर एक्स। और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होगा सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और को सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? को सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस को सेकेंड एक्स इंटू को टेंजेंट एक्स। यह जितना भी आइडेंटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूले को हमने +1 में सीखा है। +1 में सबको सीखा है और इसको डिराइव किया है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से यहाँ पर हमें डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में देख रहे हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड टी स्क्वायर एक्स है, और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सेकेंड टी स्क्वायर एक्स है। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स है, और को सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सेकेंड एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स है। इस डिफरेंशिएशन में यहाँ पर जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन बिल्कुल इसी फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा। फंक्शन जो पूछने का मेथड होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, वह 2 या 3 टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे एक तो इस टाइप से हो, इसी साइन में पूछा जाए, साइन के साथ कहा जाए 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन 5x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें ध्यान रखने की क्या बात है, अगर यहाँ पर जो साइन है 1 डिग्री में हो, किसमें हो? 1 डिग्री में, मीन्स इसके ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो साइन का डेरिवेटिव कोस होगा। जैसे यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कोस है, वैसे साइन का डेरिवेटिव कोस होगा। तो साइन 5x का डेरिवेटिव होगा कोस 5x। अब इसमें अंतर क्या है? पहले यहाँ पर x था, अब यहाँ पर 5x है। तो अब ये जो 5x है, इसी को हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे ddx ऑफ 5x। तो हमने सीखा है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। जब हम x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 मिलेगा। तो यहाँ पर ना भी बात 5 की, तो 5 मिल जाएगा इसके साथ। इसका रिजल्ट होगा 5 cos 5x। तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 डिग्री में होगा और एंगल के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर एंगल के साथ कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट हो सकता है। और जो दूसरा मॉडल है इस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मॉडल नंबर 2, यहाँ पर कहा जाए साइन x3, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो आप देख रहे हो अभी भी साइन 1 डिग्री में है। साइन जब 1 डिग्री में है तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, ये मिल जाएगा कोस x3। क्या मिलेगा? कोस x3 मिलेगा। और इस x3 को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहीं पर लिख देंगे इनटू में ddx ऑफ x3। तो x3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x² और कोस x3, ये डेरिवेटिव होगा। तो ये 2 मॉडल हो गए। एक जो तीसरा मॉडल है, मॉडल नंबर 3, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि डिफरेंशिएट कीजिए, साइन के ऊपर पावर हो साइन क्यूब और यहाँ पर आए x², मान लिया x²। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर 1 डिग्री है, या भी 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 डिग्री में आ गया। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर होगा तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे?
तो जैसे इसके ऊपर पावर होगा तो इसका डेरिवेटिव हम x की पावर n के रूप से करेंगे, जिसका रिजल्ट n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो वैसे ही जब हम साइन क्यूब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर यहाँ पर कितना है, 3 है साइन पर। तो साइन क्यूब एक्स है, जैसे x की पावर 3 होगा तो डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर, ये लिखेंगे 3x स्क्वायर। तो वैसे ही साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने कहा कि अगर इसके ऊपर पावर हो तो सबसे पहले डेरिवेटिव x की पावर n के रूल से करेंगे। तो जैसे यहाँ पर x क्यूब टाइप में डिफरेंशिएशन हमने किया, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, वैसे ही लिखा है 3x स्क्वायर टाइप में डिफरेंशिएशन। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया था तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब रह गई बात इसमें कि जो साइन है इस साइन को फिर डिफरेंशिएट करेंगे इंटू ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये जो साइन है इस साइन का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स स्क्वायर और फिर से एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये जो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कोस मिला था तो कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ऐसे आंसर मिल जाएगा हमें 2 3 या 6 x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड कोस एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएट हुआ, मीन्स हमने सीखा कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 डिग्री में होगा तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो सबसे पहले x की पावर n के रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 पावर है तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और फिर से इस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। देखियो यहाँ जो पावर है, पावर को हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है, अब सिर्फ अपने पास साइन है, साइन को यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, ये दिमाग में बिठाने की जरूरत है। और साइन का डेरिवेटिव यहाँ से कोस मिला और फिर ये जो एंगल है, एंगल यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ है और नेक्स्ट स्टेप में एंगल का डेरिवेटिव 2x है। अब इस स्टेप में कहीं भी d/dx का वैल्यू नहीं लिखा है, ऑपरेटर नहीं लिखा है। तो जब ऑपरेटर नहीं लिखा है इसका मतलब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है। इसको ही हम फॉलो करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 कहा जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें cos 5x, यह है cos 5x। इसको हम सपोज कर लेंगे y इक्वल टू है cos 5x। क्या मान लेंगे, cos 5x। अभी हमने सीखा है कि ये जो cos है 1 डिग्री में है, 1 डिग्री में, इसलिए कोस का डेरिवेटिव सीधा होगा। यहाँ पर आप करोगे, लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 5x और इंटू में ddx ऑफ 5x। x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो मिलेगा सिर्फ हमें 5। तो ये मिल जाएगा -5 साइन 5x, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू कोस एक्स टू दी पावर 4। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इक्वल टू कोस 1 डिग्री में है, देख रहे हैं कोस 1 डिग्री में है तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो लिखेंगे माइनस साइन x टू दी पावर 4 इंटू ddx ऑफ x टू दी पावर 4। वी गेट माइनस साइन x टू दी पावर 4 एंड x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 4x क्यूब साइन x टू दी पावर 4, ये आंसर होगा टू दी पावर 4x। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री में नहीं है, ये 4 पावर में है, तो x की पावर 4 का जैसे हम डेरिवेटिव हम करते हैं क्या होता है 4x क्यूब। बिल्कुल वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले
तो dy बाई dx इक्वल टू मिल जाएगा 4 टेंजेंट क्यूब एक्स। देखो जैसे x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, वैसे इसका डेरिवेटिव मिल गया 4 टेन की पावर 3x। फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं इनटू में डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट x। यहाँ x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर यहाँ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ भी नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पावर होता तो यहाँ भी लिखते और यहाँ भी लिखते। ये ध्यान रहे, कुछ पॉइंट है जो सीखना जरूरी है। तो आप इसको लिख सकते हो 4 टेंजेंट क्यूब एक्स और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये आंसर होता है कोसेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 इसमें देखिए कोसेकेंड 1 डिग्री में है तो कोसेकेंड सीधा डिफरेंशिएट होगा। तो कोसेकेंड सीधा डिफरेंशिएट होगा। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कोसेकेंड का डेरिवेटिव क्या मिला था माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। ये मिला था माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। ध्यान रहे x के जगह पर यहाँ पर रूट का टर्म है तो यही लिखेंगे 2x प्लस 3 और यहाँ भी लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है, एंगल एक फंक्शन है, रूट में आ गया। इसके पास इसके साथ पावर हो या फिर कोफिशिएंट हो तो जैसे पावर हो या कोफिशिएंट हो उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहीं पर हम लिख देंगे इनटू में, यहाँ लिख देता हूँ मैं डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। तो क्या मिल जाएगा ये है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। और ये कैसा टर्म है स्क्वायर रूट का टर्म है। स्क्वायर रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव हमने सीखा है अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। बिल्कुल वैसे ही इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 3 और फिर से इस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये मिल गया 2 प्लस 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब जो मिला है वही आंसर होगा। ये मिल गया हमें माइनस कोसेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। ये आंसर होगा। ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट में क्या है ये देख रहे हैं y इक्वल टू अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स है। ये रूट का टर्म है तो स्क्वायर रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है हमने सीखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किसी भी क्वेश्चन को हम इसी रिजल्ट से सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट आ गया तो डेरिवेटिव क्या होगा इसमें ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स ये लिखेंगे। अब इस रूट को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे तो डी डी एक्स ऑफ रूट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा साइन रूट एक्स। इस रूट को हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसी रूट को हटाएंगे, जो वैल्यू मिलेगा उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये सीखना है। तो क्या मिल जाएगा आपको 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर साइन 1 डिग्री में है, साइन 1 डिग्री में है तो साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा। इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और फिर इनटू में डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। क्या मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन अंडर रूट एक्स इंटू कोस रूट ओवर एक्स और रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर एक्स। ये कितना मिल जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। ऊपर तो मिलेगा कोस रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। ये आंसर होगा की पावर p और x की पावर q, कोटेंजेंट की पावर p और x की पावर q। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है,
अगर ये क्वेश्चन किसी के समझ में बैठ गया, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डिफरेंशिएशन वो बिल्कुल इजीली कर पाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप देखो, इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव कैसे होगा। हम तभी से सीख रहे हैं कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके ऊपर डिग्री 1 है तो उसका डेरिवेटिव सीधा होगा। अगर उसमें पावर है तो x की पावर n के रूल से डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पर कोटेंजेंट के ऊपर पावर p है, तो आप ये बताओ x की पावर p होता तो डिफरेंशिएशन क्या करते, इसको लिख देते p x की पावर p माइनस 1, यही लिखते। तो वैसे ही पावर इस पर p आ गया तो इसको लिखेंगे p कोटेंजेंट टू दी पावर p माइनस 1 x की पावर q। ये तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब नंबर है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो यहाँ पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कोटेंजेंट है, तो x की पावर q, ये इस फॉर्म में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब यहाँ पर ये 1 डिग्री में है। कितने डिग्री में है, 1 डिग्री में। तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x है, तो वही डेरिवेटिव हम यहाँ पर लिखेंगे, तो मिल जाएगा p कोटेंजेंट टू दी पावर p माइनस 1 x की पावर q, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x की पावर q। अब इस x की पावर q को डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ x की पावर q, तो p कोटेंजेंट टू दी पावर p माइनस 1 x की पावर q, और इस माइनस को यहाँ बाहर लिख दें, इस माइनस को बाहर लिखते हैं, तो कोसेकेंट स्क्वायर x की पावर q, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, q x की पावर q माइनस 1। डिफरेंशिएशन में जिसका डिमांड था, जिस स्टेप का डिमांड था, जो भी वैल्यूज हमें इसमें डालना था, हमने सभी रिजल्ट इसमें लिख दिया है। सभी वैल्यूज का रिजल्ट लिखा जा चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर p है और एक ये कांस्टेंट q है, तो इसको लिख देते हैं pq, और यहाँ पर ये जो टर्म है x की पावर q माइनस 1, इसको बाहर लिख दिया, और बाकी जो टर्म है इसको अपनी मर्जी है कहीं भी लिख सकते हैं। तो कोटेंजेंट की पावर p माइनस 1 x की पावर q इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x की पावर q, यह आंसर। ऐसे सॉल्यूशन करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि पेपर में आए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो मॉडल है, इस मॉडल को अगर कोई समझ लेता है तो डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा पार्ट उसके समझ में बैठ जाता है। तो ये सीखना जरूरी है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम देख रहे हैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट x है। क्वेश्चन स्क्वायर रूट में दिया गया है, और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव वही होगा जो बार बार सदियों से चला आ रहा है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट x मिलेगा इतना। अब फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ। अब क्वेश्चन ये राइट होता है, इस डी डी एक्स के साथ क्या लिखें, बहुत सिंपल आंसर है। इस रूट को आपने डिफरेंशिएट किया था तो ये टर्म मिला। अब इस रूट को यहाँ से हटा दें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कोटेंजेंट x। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसी को फिर से क्या लिखना है, 1 प्लस कोटेंजेंट x लिखना है, क्योंकि जब तक रूट में था तो रूट ओवर x टाइप में था। इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x है, और फिर से डेरिवेटिव हो, जिस रूट को आपने पहले ऑपरेट किया है उस रूट को वहां से हटा दें, तो अब जो वैल्यू मिलेगा उसी को लिखना है उस d/dx ऑपरेटर के साथ। तो देखते हैं क्या मिल रहा है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट x, और 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, सबको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमने लिख दिया 0। और कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो रिजल्ट क्या मिला, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट x। ये आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखिए y इक्वल टू कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स,
कोस 1 डिग्री में है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस का माइनस साइन, तो इस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये जो एंगल है ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर से इस एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, फिर से x की पावर n है, ये x है और इसके ऊपर पावर ये देखो ये n है, तो x की पावर n मीन्स x की पावर 2, x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो वैसे ही लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x हमने पढ़ा यहाँ पर तो ये 2x हो गया, फिर से आप यहाँ पर क्या लिखोगे डी डी एक्स ऑफ, अब इस 2 को छोड़ो, इस 2 को हम छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 के रूल से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये 2x हो गया। अभी अंदर x के ऊपर पावर है, इसका मतलब फिर से वो भी मान कर रहा है कि उसको भी डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल गया माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस और माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यह आंसर होगा। स्टेप्स को हमें ठीक से देख लेना है, स्टेप्स ध्यान में बैठ जाएगा, अभी 2-4 क्वेश्चन करने के बाद स्टेप्स ध्यान में बैठ जाएगा, फिर सबसे होने लगेगा। हमें पहले तो इस सेकेंड टेक्स्ट से मतलब है, ये टेंजेंट इस सेकेंड का एंगल ये टेंजेंट है, तो एंगल की तो बाद में हम बात करते हैं, पहले तो जो सामने दिखेगा उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इस पे डिग्री कितना है 1 डिग्री है, जब तक 1 डिग्री है हमें बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, जब डिग्री बढ़ेगा तो x की पावर n के रूल पर चले जाएंगे, ये ध्यान रखना है। जब तक डिग्री अकेला है 1 डिग्री में तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेकेंड पर 1 पावर है, तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो सेकेंड एक्स एक्स के जगह पर tan x है, तो सेकेंड एक्स ये हो गया, अभी लिखा गया सेकेंड एक्स इंटू में क्या लिखेंगे टेंजेंट एक्स, एक्स के जगह पर tan x है। कभी ये ना हो जाए कि ये सेकेंड एक्स और ये टेंजेंट एक्स हो, ये दिमाग में नहीं बैठना चाहिए, ये सेकेंड है तो इसका डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो ये सेकेंड और ये टेंजेंट, ये जो एक्स के पोजीशन पर टेंजेंट एक्स लिखा हुआ है, और फिर से हमने इस सेकेंड को डिफरेंशिएट कर लिया। अब इस एंगल क्या नंबर है, तो यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, एंगल को यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा सेकेंड ऑफ टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट एक्स, और इस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड डी स्क्वायर एक्स, ये आंसर होगी, क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड में y इक्वल टू है साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये क्वेश्चन है सेकेंड का थर्ड y इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस साइन का ये एंगल है, इस साइन का ये एंगल है, तो साइन यहाँ पर कितने डिग्री में है 1 डिग्री में है, सीधे साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस, और एंगल ऐसे ही रहेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और फिर अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस साइन को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब ये एंगल आ गया, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्या मिला ये कोस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ पर कैसा टर्म है, कैसा टर्म है स्क्वायर रूट का,
और स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट ओवर एक्स। तो इसको लिख देंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स एंड प्लस कोस एक्स। अब इस रूट को हम हटाएंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स मिलेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड प्लस कोस एक्स। इसका वैल्यू क्या होगा, यहां से मिल गया कोस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स, और इस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन एक्स। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। पार्ट में कहा गया साइन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स। सबसे पहले ये साइन है और बहुत अच्छी बात है साइन 1 डिग्री में है, तो साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, तो साइन का डेरिवेटिव कोस, और ये एंगल है, एंगल में कुछ भी हो वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल होना जरूरी है, तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ मिलेगा। इस साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव के बाद इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोस एक्स स्क्वायर है, मीन्स इसके एंगल में भी एक कोसाइन फंक्शन है और कोसाइन फंक्शन का एंगल एक्स स्क्वायर है, तो इस कोस को यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कोस भी 1 डिग्री में है, तो इस कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन होगा, उसको लिखते हैं। तो ये होगा कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, और इस कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन, और इसका एंगल है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इस एंगल को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, तो इस माइनस को बाहर लिख दें, तो माइनस के साथ कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आंसर क्या मिलेगा माइनस का 2x, और इसको लिख सकते हैं कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट में कहा गया कोस ऑफ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, कोस ऑफ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये रहा कोस ऑफ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस 1 डिग्री में है, तो इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन, जो एंगल है एज इट इज फॉर्म में लिखा जाएगा ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू में, फिर यहाँ पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, ये जो एंगल है ए कोस एक्स एंड प्लस बी साइन एक्स, वैल्यू क्या मिल जाएंगे माइनस साइन, ये तो एज इट इज लिखेंगे ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू में ए, इस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला ही है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस साइन एक्स, तो ऐसे लिख देते हैं माइनस ए साइन एक्स एंड प्लस बी साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो इसको लिख देते हैं बी कोस एक्स। यही आंसर होगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दें, कोई अंतर नहीं आएगा, या फिर इस माइनस से हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिल जाएगा साइन ऑफ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, a sin x और माइनस b cos x, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? आंसर होगा। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए फिर से दो रूट आ गया। ऐसा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जिसमें दो बार रूट हो। तो सबसे पहले हम पहले वाले स्क्वायर रूट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से हम क्या लिखेंगे? डी डी एक्स ऑफ। अब इस पहले रूट को हटाएंगे, तो पहले रूट को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिला? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, सॉरी इस साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, और एंगल क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। फिर से इस साइन को डिफरेंशिएट करने के बाद इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट में आ गया, फिर से उसका डेरिवेटिव वही होगा 1/2 रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, यहाँ से मिल गया हमें कोस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ पर लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ, अब रूट हटाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? ये कोस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 प्लस 2x। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया? फाइनल आंसर मिल जाएगा ये 2x कोस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर होगा।